सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं शालिग्राम तिवारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर से आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आज के इस कालांश में हम कक्षा नवम पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्षितिज भाग 1 से पद्य खंड के अंतर्गत कबीर की साखियाँ और शब्द से संबंधित अर्थ और व्याख्या पर चर्चा करेंगे। यह अंश कबीरदास जी के द्वारा अनुभव में लाई गई सीख से संग्रहित है। साखी का शाब्दिक अर्थ साक्षी से है, अर्थात साक्ष्य, गवाह, प्रमाण, सबूत आदि से, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से आंखों देखी चीजों से जो अनुभव ग्रहण किया गया हो, जो सीख ली गई हो, उसे हम साखी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और शब्द शब्द रूप है, अर्थात शब्द ही ज्ञान का स्रोत है। तो शब्दों के माध्यम से जो उपदेश संतों के द्वारा कहा गया है, उसे हम शब्द के रूप में देखते हैं। आइए बच्चों, कबीरदास जी के जीवन के कुछ विशेष अंशों से हम परिचित होते हैं। कबीरदास जी के जन्म एवं मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंती से तात्पर्य है कि जनश्रुति, अर्थात लोक परंपरा से जो हम बातें सुनते चले आ रहे हैं, उसे हम किंवदंती कहते हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहावसान हुआ। इस प्रकार 120 वर्षों की जीवन अवधि उन्होंने गुजारी। और इस बीच कबीर जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोई विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं किया, परंतु सत्संग के माध्यम से, अर्थात अच्छी संगति, साधु संतों के साथ से, पर्यटन अर्थात भ्रमण से, तथा अनुभव अर्थात अपने जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई उनसे उन्होंने सीख प्राप्त की, और यही सब इनके ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बने। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भी निर्गुण शाखा के अंतर्गत ज्ञान परंपरा, जिसे संत परंपरा कहा जाता है, इसके ये प्रधान कवि रहे हैं। से भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। निर्गुण एवं सगुण के 2 भाग, सगुण में राम और कृष्ण, तथा निर्गुण के अंतर्गत संत या ज्ञान और प्रेम। तो कबीरदास जी का स्थान भक्ति काल की निर्गुण संत परंपरा से संबंधित है और उनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में इकट्ठी की गई हैं। तो कबीर पंथ में उनकी रचनाओं के संग्रह को हम बीजक नाम से प्रामाणिक मानते हैं, अर्थात वह ज़्यादा प्रमाणित माना जाता है। और कुछ रचनाओं को हम गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित देख सकते हैं। कबीरदास जी के व्यक्तित्व के बारे में यह कहा जाता है कि उनका व्यक्तित्व अत्यंत ही उदार हृदय वाला था, अर्थात वो दयावान व्यक्ति थे, निर्भय थे, अर्थात बिना किसी भय के वो जहाँ बोलने योग्य चीज़ें देखते थे अवश्य बोलते थे, बिना किसी डर या भय के। तथा वह गृहस्थ संत थे, अर्थात वो गृहस्थी या परिवार को बहुत अच्छे से चलाने वाले संत पुरुषों में थे। राम और रहीम के नाम पे जो व्यक्ति आज संप्रदाय बनाकर लड़ने भिड़ने में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने में लगे हुए हैं, उनके स्थान पर कबीरदास जी ने उन दोनों के बीच में एकता कायम करने वाले विश्वास को कायम रखने में अपने आप को सक्षम पाया और अपने दोहों में उन्होंने यही सीख भी दिया। कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले कई तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का उन्होंने खंडन किया, जिसके नाम पर लोग अपनी जेबें भरा करते हैं। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है, जो सब में उस ईश्वर को समान रूप से देख सके, अपने स्वार्थ के पर्दों से हटकर। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य अर्थात त्याग, गुरु भक्ति, सत्संग, अच्छे लोगों का साथ और साधु महिमा अर्थात संगति का या अच्छे लोगों का साथ करने का क्या प्रभाव होता है, इन सब चीज़ों के साथ साथ उन्होंने आत्मबोध अर्थात अपने आप की समझ कि हम इस शरीर से भी पृथक कुछ हैं, हमारा अस्तित्व है,
तथा जगत बोध, उस अस्तित्व का जो हम अपने आप को समझते हैं उसे पूरी दुनिया में समझ पाएं, ऐसी अभिव्यक्ति से युक्त इनका काव्य रहा है। कबीरदास जी की भाषा बहुत ही सहज रही है और वही उनकी काव्यात्मकता की अर्थात काव्य रचना की प्रधान शक्ति रही है। लोगों की भाषा के ही निकट उनकी काव्य भाषा रही है और दार्शनिक चिंतन से ओतप्रोत रहा है। यह शब्द दर्शन और इक प्रत्यय से बना हुआ है, दार्शनिक चिंतन। तो दर्शन का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से फिजिकली या भौतिक रूप से जिन चीज़ों को देख पाता है उसके अप्रत्यक्ष पहलुओं को, जो ना दिखे उन पक्षों को भी, अमूर्त पक्षों को भी देख सके, उसे हम दार्शनिक चिंतन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति ताजमहल देखने जाए और यदि वह विभिन्न प्रकार के विषय से संबंधित छात्र है, मान लीजिए गणित का विद्यार्थी है, तो ताजमहल को वह गणित की शैली में देखेगा, जैसे उसमें बनाने में कितने दिन लगे, कितने लागत आई, कितने मजदूरों ने कार्य किया आदि। विज्ञान का यदि वह विद्यार्थी है तो वह उस शैली से देखेगा, कला वाला विद्यार्थी कला प्रेमी के दृष्टिकोण से, साहित्य वाला साहित्यिक नज़रिए से देखेगा। परंतु दर्शन का अर्थ होता है इन सब के साथ साथ वह अप्रत्यक्ष, जो इनडायरेक्टली ना दिखाई दे, ऐसे तथ्यों को भी वह देख सके, तो उसे सरल ढंग से वह व्यक्त करने में, सामने लाने में सक्षम रहे हैं, सफल रहे हैं कबीरदास जी। यहाँ संकलित साखियों में कबीरदास जी ने प्रेम के महत्व को दर्शाया है, साथ ही संतों के क्या लक्षण है, कैसे व्यक्ति संत कहलाते हैं, उनके लिए कोई विशेष वेशभूषा की आवश्यकता नहीं, इन सब का उन्होंने परिचय दिया है। ज्ञान की महिमा के बारे में बताया है कि ज्ञान आप जितना अधिक प्राप्त करेंगे उतना ही आपके लिए हितकर होगा। बाह्य आडंबरों का विरोध उन्होंने किया है, जो बाहरी दिखावे की दुनिया होती है जिसके लिए लोग जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इन बातों को ध्यान में रखकर जो जीते हैं इन सब चीज़ों का उन्होंने विरोध किया है। आप अंदर जैसे हैं वैसे बाहर भी प्रदर्शित हों, इस प्रकार से। तथा साथ ही पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध और अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति, अर्थात आप अपने भीतर ही ईश्वर को पा सकते हैं, ऐसा संकेत उन्होंने दर्शाया है। प्यारे बच्चों, दूसरे शब्द को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। आइए बच्चों, हम प्रथम साखी के कुछ विशेष पहलुओं का आनंद लेते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनंत न जाहि कबीरा, अब उड़ी अनंत न जाहि। आइए बच्चों, प्रस्तुत साखी के हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ से परिचित हो जाते हैं। मान सरोवर, यह पूरा सांकेतिक अर्थ है जिसे मन रूपी सरोवर कहा गया। मानसरोवर वास्तविक अर्थ में मानसरोवर ही है, एक झील है जो तिब्बत में स्थित एक स्थान है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले तीर्थयात्री लोग जाया करते हैं। सुभर अर्थात अच्छी तरह से भरा हुआ, जिसमें कोई कमी ना हो। जल पानी से अर्थ है जो स्वच्छ एवं पवित्र हो। हंसा, हंस पक्षी जो ज्ञान का प्रतीक है, वो यहाँ जीवात्मा के रूप में लिया गया है। मनुष्य या साधक या ईश्वर को स्मरण करने वाले व्यक्तियों के लिए लिया गया है जो ज्ञान या भक्ति से युक्त हैं। केली अर्थात खेलना कूदना, आनंद लेना। कराही अर्थात करना, क्रिया के रूप में प्रयुक्त है। मुक्ता फल, इसका अर्थ है मोती, और इसे हम प्रतीक अर्थ में रूपक अलंकार की शैली में मुक्ता फल अर्थात मुक्ति से ले सकते हैं। मुक्ता अर्थात मुक्त भाव से। चुगैं अर्थात चुगना। अब उड़ी अनत न जाहि, उड़ी का अर्थ है उड़ना या उड़कर। अनत अर्थात अन्यत्र, कहीं और दूसरे जगह। जाहि अर्थात जाना। आइए बच्चों, देखते हैं कि इस साखी को कबीरदास जी ने किस प्रसंग में सामने लाया है या उद्घाटित किया है, इसमें कौन सी चीज़ें। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने जीवात्मा, जीवात्मा आप समझिए
कि इंसानों को ही कहा गया ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर की ओर प्रेरित हो और परमात्मा के संबंधों को बताया है। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जैसे मानसरोवर सुभर जल जल से अच्छी तरह से भरा हुआ है, स्वच्छ सुंदर जल से बहुत ही अच्छी तरह से भरा हुआ है, तो उस मानसरोवर झील में आप देखेंगे पाएंगे कि जब जल बहुत ही सुंदर और स्वच्छ भर जाता है तब वहाँ हंसा केली कराही, हंस जो पक्षी है वह पक्षियों में ज्ञान का प्रतीक के रूप में लिया जाता है हंस को, और यह मोती को चुगने, मोती के दाने चुगने के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। साथ ही यह भी जाना जाता है कि यह दूध में से पानी और दूध की मिश्रण यदि हो तो उसे वो अलग कर सकता है, दूध और पानी के मिश्रण में से दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है, ये क्षमता पाई जाती है। तो ऐसे सुंदर जल से युक्त मानसरोवर झील में हंस आनंद के साथ खेला करता है, कूदा करता है, और ऐसा करते करते मुक्ता फल मुक्ता चुगै, वह मुक्ति रूपी मोती के दाने को चुगा करता है, चुगता है। और जब वह मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है तब उसे कहीं और जाने की इच्छा नहीं होती। सामान्य सा अर्थ है, जहाँ हमें सर्वाधिक आनंद आता है हम उस स्थान को छोड़कर जाने से हिचकिचाते हैं या छोड़कर जाना नहीं चाहते। वही स्थिति यहाँ हंस के बारे में बताया जा रहा है कि जब वह इस प्रकार मुक्ति या मोती प्राप्त कर लेता है तो वह कहीं जाना नहीं चाहता। सांकेतिक अर्थ, क्योंकि यह रूपक अलंकार की शैली में है, तो यहाँ इन सब का अर्थ अध्यात्म की जगत में क्या है वह देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। कबीरदास जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है वह क्या प्रयास करे, तो उसे अपने मन को मान सरोवर के समान करना होगा। क्यों? मान सरोवर कैसा होता है? सुभर जल अर्थात बहुत ही सुंदर स्वच्छ जल से भरा होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने मन को जल अर्थात भक्ति से हम ले सकते हैं, भक्ति रूपी जल से लबालब भर लो, उसमें भक्ति के अलावा कोई चीज़ शेष ना हो, अहंकार का कोई स्थान वहाँ ना हो। तब तो ऐसा व्यक्ति हंस के समान परम ज्ञानी हो जाता है और वह फिर अपने उस ज्ञान के आनंद में खेल क्रीड़ा करते रहता है। और उस आनंद में कब, अर्थात उस आनंद को लेने का मतलब है कि वह ज्ञान और भक्ति से दिन रात अपने आप को आनंद से युक्त करते रहता है। तो जब वह इस आनंद और ज्ञान की प्राप्ति करता है, भक्ति से भर जाता है उसका हृदय, तब वह मुक्ति के लायक अर्थात मोक्ष के लायक हो जाता है, मोक्ष के योग्य हो जाता है। और ऐसे जब वह मुक्ति रूपी फल को चुग लेता है, मोती को चुग लेता है, तब उसका हृदय कहीं अब उड़ी या न तन जाए, अब इसे छोड़कर कहीं और जाने की इच्छा नहीं होती है, उसकी इच्छा कहीं अन्यत्र भटकने की नहीं होती। और अध्यात्म जगत में इसका अर्थ यह हुआ कि अब ऐसे ज्ञानी पुरुष या भक्ति से युक्त व्यक्ति को फिर से जन्म और मृत्यु के दुखों से गुजरना नहीं पड़ता। यानी बच्चों, आइए देखते हैं कि इसमें काव्यात्मक सौंदर्य क्या है। प्रस्तुत साखी दोहा छंद में रचित है और दोहा छंद 13 और 11 मात्राओं के योग से 24 मात्राओं के पदों में विभक्त रहता है। अर्थात इसके विषम पदों में 13 मात्राएं और सम पदों में 11 मात्राएं देखते हैं। भाषा सधुक्कड़ी है, अर्थात पंचमेल खिचड़ी इसे कहा जाता है। सधुक्कड़ी का अर्थ हुआ साधु संतों की भाषा, और पंचमेल खिचड़ी इसी भाषा को कहा जाता है जिसमें कई प्रकार की भाषाओं का मिश्रण हो। हम इनके साखियों में अक्सर देखेंगे, कभी गुजराती, पंजाबी, अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत तत्सम शब्दों से युक्त हम भाषा की साखियाँ देखेंगे। और ऐसी भाषा सहज एवं सरल है, अर्थात लोगों के आसानी से समझ में आने योग्य है। पूरे दोहे के अंतर्गत रूपक अलंकार लिया गया है। मन रूपी मानसरोवर, ज्ञान रूपी जल, जीवात्मा रूपी हंस,
मोती जो मुक्ति के समान है, आदि रूपक अलंकार की शैली में यहाँ लिया गया है। आइए बच्चों, हम दूसरे साखी के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई कबीरा, सब विष अमृत होई। आए बच्चों, हम यहाँ आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ से परिचित हो जाते हैं। प्रेमी अर्थात प्रेम करने वाला, ईश्वर को चाहने वाला, ईश्वर का भक्त जो ईश्वर की प्राप्ति में लगा हुआ है। ढूंढत अर्थात ढूंढना, खोजना। फिरों अर्थात घूमते रहना। विष से तात्पर्य है जहर। यानी बच्चों, आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ये साखी कबीरदास जी ने किस प्रसंगवश कहा है। तो प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन अर्थात जो ईश्वर की प्राप्ति में लीन रहता है, जब उसे ईश्वर के साथ मिलना होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, या उसका अनुभव हो जाता है तब क्या प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन यहाँ कबीरदास जी ने किया है। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, जब मैं ढूंढते हुए फिरा करता था ऐसे व्यक्ति को जो प्रेमी है, जो ईश्वर को चाहता है, ईश्वर को पसंद करता है, ईश्वर को पाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को जब मैं ढूंढने के लिए निकलता था तब मुझे कोई भी व्यक्ति प्रेमी नहीं मिलता था। प्रेमी मिले ना कोई, मैं किसी भी व्यक्ति को ईश्वर को चाहने वाला नहीं देखता था। मैं तो अक्सर यही देखता था कि सब व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लिप्त है, अपने अपने स्वार्थों में भरा पड़ा है। लेकिन उसी व्यक्ति को जब कोई प्रेमी ढूंढता है, प्रेमी को प्रेमी मिले अर्थात प्रेमी बनकर मैं यदि ढूंढता हूँ, तब मुझे सभी व्यक्ति प्रेमी नजर आते हैं, अर्थात ईश्वर को चाहने वाले, ईश्वर की प्राप्ति करने वाले मुझे दिखने लग जाते हैं। अब यह अंतर इसलिए आया कि मैं शब्द का अर्थ है अहंकार। अहम संस्कृत शब्द में बनता है और उसका शाब्दिक अर्थ यदि लें तो वह अहंकार का प्रतीक है। तो जब हम अपने अहंकार को, मैं अपने आप को पृथक करके लेता हूँ सामने और ऐसा सोचकर मैं ईश्वर के भक्त के रूप में सबको देखना चाहूँ, तो वह मुझे दिखाई नहीं पड़ता, तब वह सब में अलग अलग नजर आता है। परंतु जब मैं खुद ईश्वर के साथ, ईश्वर को चाहने वाला भगवान को महसूस करने लगता हूँ, उनसे प्रेम करने लगता हूँ, तब मुझे सभी व्यक्ति प्रेमी ही प्रेमी नजर आता है। तो यह पूरा खेल अहंकार का है। जब मैं अपने मैं को, अहंकार को छोड़ देता हूँ, तब मुझे सभी जगह ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है और उसके बगैर यह ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब मैं प्रेमी बनकर ईश्वर को पा जाता हूँ, तब उसका प्रभाव यह होता है कि सारा विष, अब यह विष जहर कैसा था जो मेरे जीवन में अहंकार के कारण भरा था, धन के प्रति लालसा, लालच, कई प्रकार के विषय वासनाओं में खोए रहना, अर्थात सभी प्रकार के साधनों को जुटाना, सुख में डूबे रहना, इन्हीं चीज़ों में मैं सुख माना करता था। तो यह जो जहर के समान दूसरों को देखकर घृणा करना, दूसरों की खुशियों से जलना, ये सभी प्रकार का जो ईर्ष्या था, जलन था, ये सभी चीज़ जो है अब वह अमृत में बदल गया। अर्थात जितनी मेरे जीवन की बुराइयां थी वह ईश्वर के भक्त को पा लेने से, जब मैं ईश्वर भक्त बनकर ईश्वर भक्त को पा गया, तब ये सारी बुराइयां अब अमृत के समान लगती हैं, अर्थात अमृत बन गया। और इसका अर्थ है कि मेरी सारी बुराइयां खत्म हो गई, अब मुझ में सद्गुणों का संचार हो गया। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत साखी दोहा छंद में रचित है। भाषा सधुक्कड़ी अर्थात पंचमेल खिचड़ी है, अर्थात इसमें कई भाषाओं का योग आपको देखने को मिलेगा और सहज एवं सरल भाषा है जो जनमानस में लोगों को आसानी से समझ में आने योग्य है। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है, अर्थात प्रतीक के रूप में लिया गया है कि वह वैसा नहीं है परंतु उसके अर्थ को हम वैसा मानते हैं
और अतिशयोक्ति आप जानते हैं कि जहाँ बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, जैसे संभव ना हो लेकिन बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। तो विष अमृत वास्तव में नहीं हो सकता, लेकिन इसके गुणों को यदि हमने लाक्षणिक अर्थ को लें तो यह यही है कि दुर्गुण अब सद्गुण में बदल चुके हैं। और रियल अर्थ में ले तो यह अतिशयोक्ति है कि जहर को हम अमृत नहीं बना सकते। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि प्रस्तुत अंश आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी का धन्यवाद।